चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। अब एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स देन व्हाट इज गोना हैपन। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी टीम ये मैच खेलना चाहती थी और वो चाहती है, और उन्होंने यहाँ तक कि ये तक कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मैच नहीं खेल रहे हैं वो तो यार उनकी मर्जी है, हम तो खेलना चाहते हैं, तो ये तो फोरफीट किया जा रहा है मैच, हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है। भारतीय क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एडा केड़ा तुसी ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी। सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद एग्जैक्ट सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल शिखर धवन का जो एक ट्वीट आया उसके बाद से खैर उससे पहले तो खैर बहुत प्लेयर्स को यहाँ पर हिंदुस्तान से ही खैर बहुत बोला जा रहा था प्लेयर्स को कि यार ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से खेलोगे, पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया। तो प्लेयर्स से किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी, जिन्होंने भी वहाँ से आई थिंक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई क्यों खेल रहे हैं, इनको समझ नहीं है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। खैर अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी की पूरी इंडियन टीम यानी इंडियन चैम्पियंस इस टीम का जो नाम है यहाँ पर WCL में, हर प्लेयर ने ये कहा। उनकी एक मीटिंग हुई कल रात 7:30 बजे करीब, प्लेयर्स की मीटिंग हुई। युवराज सिंह इस टीम के कैप्टन हैं और वहाँ पे उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि नहीं यार, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और उसमें ये था कि ऐसा नहीं कि हर कोई इंडिविजुअल जाकर अपनी एक राय रख दे कि मैं खेलना चाहता हूँ या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया और उसमें उन सब ने सबकी सहमति से, जिसमें युवराज सिंह कैप्टन हैं, हरभजन सिंह एक सीनियर प्लेयर हैं, सुरेश रैना हैं, शिखर धवन हैं, और भी बहुत सारे, पीयूष चावला हैं आपके, और भी बहुत सारे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये जितने भी प्लेयर्स थे, सबकी सहमति से ये डिसीजन लिया गया कि नहीं यार, हमारे लिए ये मैच खेलना, आगे इस मैच को खेलना यानी संडे को आज ये मैच खेलना सही नहीं रहेगा। और ये बात उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को और अपनी टीम ओनर्स को कन्वे भी कर दी थी। उसके बाद ये रात को करीब इंग्लैंड टाइम में कहूँ तो 11 साढ़े 11 बजे करीब ये फाइनल कॉल ले लिया गया था, क्योंकि एक टीम डिनर होना था कल 7:30 बजे। तो टीम जो है, इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जब रात में आए उस डिनर के लिए, ओनर्स थे वहाँ पर, ऑर्गेनाइजर्स भी थे और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो तब ये कॉल उन्होंने जो है अपना डिसीजन जो है उन्होंने कन्वे किया। एंड आई थिंक काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो टीम ओनर्स थे उनको ये बात पता थी। एंड ऐसा नहीं है कि उनको सडनली आउट ऑफ द ब्लू उनको ये बात हिट करी कि अरे यार प्लेयर्स ने मना कर दिया। नो, आई थिंक दे वर ऑलरेडी अवेयर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी जो है वो खेलना चाहता था, दूसरा नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि मैंने भी देखा कि कल सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बात चल रही थी, यार क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, मतलब कैसे ये सब चीज़ें भुला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आई थिंक प्लेयर्स भी इस पूरे मामले को लेके, इस पूरी बात को लेके, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, वो भी उतने ही सेंसिटिव हैं, वो भी उतने ही इमोशनल हैं जितना हर कोई प्लेयर है। और काफ़ी हद तक प्लेयर्स जो है ना, ऐसा नहीं कि सबने कल ही कॉल लिया, हाँ कुछ ने परसों ले लिया था, किसी को पहले से पता था कि भाई नहीं खेलेंगे हम ये मैच। तो सिचुएशन ये है जो एग्जैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी है या दो खिलाड़ी हैं या तीन खिलाड़ी हैं, कोई खेलना चाहता कोई नहीं खेल। इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। युवराज सिंह जो कैप्टन हैं उन्होंने ये बात कन्वे करी अपने टीम ओनर्स को और उनको। पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं, मैं इतना बता दूं,
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई, और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।